वालेकुम तो सलाम। आज का हमारा टॉपिक है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर ऑनलाइन फूड रिटेलर्स। वो है हमारे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अली है और मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ एनईडी से। और मैं वहाँ पर फूड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। और सुहेरा से मेरा ये लिंकेज है कि सुहेरा पे मैं एज अ इंटर्नी हूँ। और बेसिकली सुहेरा का भी आप लोगों को पता है सबको कि वो एक कंसल्टेंसी फर्म है। ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है 8। पहला है पर्पस। आज के हमारा टॉपिक का पर्पस क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे फूड सेफ्टी के ऊपर। फिर हम बात करेंगे फूड सेफ्टी इंपॉर्टेंस के ऊपर। देन फूड सेफ्टी हैजर्ड्स और उसके प्रिंसिपल्स और क्या प्रैक्टिसेस होती हैं एक फूड ऑनलाइन रिटेलर के लिए कि उनको वो प्रैक्टिस करते हुए किस तरीके से वो सेफ फूड को डिलीवर किया जा सकता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी के मॉडर्न वेज कौन कौन से हैं। और एक डिलीवरी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ड्रोन फूड से डिलीवरी ज़्यादा बेटर है या फिर एक राइडर से। तो हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है स्लाइड नंबर 1, पर्पस ऑफ अ टॉपिक। आज का जो हमारा पर्पस है बेसिकली वो टोटली बेस्ड है अवेयरनेस के ऊपर कि एक फूड रिटेलर की किस किन किन चीजों से अवेयर होना चाहिए। अच्छा, हमें नहीं पता होता कि जो फूड रेस्टोरेंट होते हैं अगर हम उस पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पे किस तरीके से रॉ मटेरियल आ रहा है और किस तरीके से उसकी हैंडलिंग की जा रही है, वो सारी चीजें मैटर कर रही थी। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि जो फूड आ रहा है वो सेफ है या नहीं है, और जो फूड हम तक डिलीवर किया जा रहा है वो सेफ है या नहीं है। और फिर हम पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे कि सेफेस्ट पैरामीटर कौन सा है फूड डिलीवरी के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक का पर्पस। देन हमारे पास आते हैं कि फूड सेफ्टी हैजर्ड्स क्या होते हैं। फूड सेफ्टी हैजर्ड्स में तीन कैटेगरीज ऑफ फूड सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया एंड फिजिकल हो गया। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट्स। अब फूड के अंदर ये तीनों हैजर्ड्स आ सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर कोई भी फूड हमारे पास रेस्टोरेंट के अंदर हैंडल हो रहा है या फिर उसकी प्रोसेसिंग की जा रही है तो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी बायोलॉजिकल हैजर्ड एंटर होना बहुत इजी होता है। लेट्स से क्या की जाए, स्पॉइल कर देगा और साथ साथ वो क्या कर जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डैमेज हो सकती है। ठीक है। और सेल्मोनीला जो है वो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फूड के ऊपर अटैक करता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। अब अगर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर अ, खाना ऑर्डर करते हैं और वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, यानी घर से बैठ के खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो लोग प्रिपेयर करके आपको पास भेजेंगे। प्रिपेयर करने के लिए वो रॉ फूड उठाएंगे। अब हमें नहीं पता कि रॉ फूड की कंडीशन क्या थी। अब रॉ फूड जो है वो सेफेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर था या नहीं था, हमें नहीं पता। तो ये सारे काम होते हैं एक रिटेलर के, जो ऑनलाइन फूड रिटेलर्स होते हैं उनको ये सारी सारी प्रैक्टिस करनी होती है ताकि वो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरसेस से बचा सकें फूड को और हमारी हेल्थ को। लेट्स से एक हमारे पास बैक्टीरिया है इकोली। ठीक है, अगर वो फूड के अंदर एंटर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और
ये जो है हमारे पास, अगर अनपेस्चराइज मिल्क या फिर जूस की हैंडलिंग की जा रही है, लेट्स से अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से कोई जूस ऑर्डर किया है, ठीक है, अब उन्होंने अगर सही तरीके से उसको प्रोसेस नहीं किया, उस पर सारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, तो मे बी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो, तो वो आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स की, जैसे कि हमारे पास हो गए वायरसेस। एक मोस्ट कॉमन वायरस है नोरो वायरस से, जिससे हमारे पास क्या होता है कि गैस्ट्रो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, जिससे हमारे स्टमक या फिर अ, इसके अंदर इंफ्लेमेशन या फिर इलनेस हो जाती है। ठीक है। जो हमारे पास नोरो वायरस है, इसकी वजह से हमारे पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स या फिर जो रेडी टू ईट फूड होता है वो कंटेमिनेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक पैरासाइट है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास, जैसे अगर ये किसी भी फूड के अंदर एंटर हो गया और वो आपने इंटेक कर लिया, तो उस फूड को इंटेक करने के बाद आपको जो इलनेस या फिर होगी, उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे कि आपको फ्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपके बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, या फिर मिसकैरेजेस हो सकती हैं, जो कि आजकल मोस्ट कॉमन हमारे पास एक इश्यू है कि मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये जो टॉक्सोप्लाज्मा है, ये हमारे पास जो फूड के अंदर एंटर होता है वो है बीफ या फिर मीट हो गया, उसके ऊपर एंटर हो जाएंगे, या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर ये पाते हैं। नाउ पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स क्लीनर्स हमारे पास फूड में कैसे एंटर होते हैं? ये एक बहुत अ, ऐसा पॉइंट है कि इसको हम ध्यान में नहीं रख पाते। जैसे कि हम यूज कर रहे होते हैं अपने पास डिश वगैरह, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हैंड वॉश यूज कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो फूड ग्रेड नहीं होते। तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं कि उसके जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे पास फूड के अंदर एड ऑन हो जाते हैं। या अगर आपने कोई यूटेंसिल है वो वॉश किया है, या अगर अपने हैंड्स को आपने वॉश किया है, तो वो आपके पास उस फूड के अंदर एंटर हो जाएंगी और आपको फिर कंटामिनेट कर देंगे। इसी तरीके से पेस्टिसाइड्स का एंटर होना बहुत ईजी होता है कि अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के वक्त या फिर उसकी जब इरिगेशन हो रही होती है, तो उसके वक्त हम लोग उस पर पेस्टिसाइड डालते हैं, ताकि उसको हम मैक्सिमम ग्रोथ करवा सकें और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है। क्रॉप को खराब होने से बचाते हैं बेसिकली। तो अब वो जो पेस्टिसाइड होते हैं वो हमारे पास इजीली एंटर हो जाते हैं हमारे फूड के अंदर, अगर हम उसको अ, देखें ना, या फिर अगर हम उसको स्टार्टिंग के अंदर मॉनिटर ना करें। इसी तरीके से हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, पोटैटोज की या फिर कैरेट्स की, ठीक है, उसकी पील ऑफ करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो उसकी पील है उस पे सॉइल लेड के रेजिड्यूज होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो आपके पास हैवी मेटल का काम करते हैं, और हैवी मेटल से आपको बहुत सारी इलनेसेस वगैरह हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उसे रिमूव करना होता है। या फिर जैसे मरकरी हो गई, या फिर लेड से बने हुए जितने कुकवेयर्स हो गए, या फिर यूटेंसिल्स जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने किचन के अंदर या फिर रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है, उन सबको हमें मॉनिटर करना होता है कि ये फूड ग्रेड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो हम रिमूव करेंगे। लाइकवाइज हमारे पास आता है फिजिकल हैजर्ड। उसमें हमारे पास ग्लास, मेटल और प्लास्टिक आते हैं। अच्छा, फिजिकल हैजर्ड में आप देख रहे होंगे कि स्ट्रॉ और बॉटल की एग्जांपल दी गई है। तो ये जो ब्रोकन ग्लास है, ये एंटर होना बहुत इजी होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक साथ आ रहे होते हैं, और जो शेफ होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, और एरिया भी ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट का कि उसमें किचन में आपके स्पेसिंग कम होती है। तो मेरी पॉसिबल आपसे कोई ग्लास या मेटल ग्लास पे आपसे कोई ब्लॉक हो जाए, और फिर वो आपसे वो उसका कुछ भी रेजिड्यू एंटर हो जाए आपके फूड में, तो वो भी एक
हैजर्ड बन सकता है। इसी तरीके से मेटल पीस भी अंदर हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास ऑर्डर आया है बिरयानी का या फिर इसी तरीके से चिकन का या फिर किसी भी चीज का आया है और उसके अंदर राइस वगैरह भी आपने साथ कुक करना है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसकी सॉर्टिंग नहीं हुई है अच्छी तरीके से, तो उसमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट होना, तो उसमें मेटल का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा हो सकता है कि अगर उसकी सॉर्टिंग नहीं तो वो हो सकते हैं, तो फिर वो आपको आगे जाके फूड के अंदर मिलेंगे और आपकी बॉडी के अंदर एंटर होके वो आपको भी हार्मफुल हार्म कॉज कर सकते हैं, तो हमें वो पहले से चेक करना है। देन मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फूड सेफ्टी हैजर्ड्स डू एंड डोंट्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारे पास प्रैक्टिस हैं कि हमें हैंड वॉश करने हैं, उसके लिए हमें सैनिटाइजर होंगे, और या फिर सिंपली अपना वाटर करना है, जो कि बहुत सारे डिशवॉशर ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके पास फूड में जो टेंशन उस पर रह जाते हैं, और जब आप अपना फूड उस पर लेते हैं तो वो फूड के साथ आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं। ठीक है। टेम्परेचर एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपके पास सर्विंग टेम्परेचर होता है दैट इज 63 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे कम पर आपके पास सर्विंग हो रही है, तो ये पॉसिबल सर्विंग के दौरान आपके पास कंटेमिनेशन ऐड हो जाए फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द एयर। सही। तो जितने भी हमारे पास शेफ वगैरह होते हैं उनको चाहिए, या फिर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं कुकिंग के अंदर या डिलीवरी के अंदर, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स से लेके हमारे पास कुक फूड तक, उनको चाहिए कि वो अपने सर के ऊपर या फिर बेड के ऊपर नेट्स को लें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो हेयर्स हैं वो टूट के गिरेंगे नहीं फूड के अंदर। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें हैजर्ड को निकालने के लिए अपने एलर्जेंस देखने होते हैं कि फूड में कौन कौन से एलर्जेंस हैं जो कि हमारे कंज्यूमर को अफेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे विद एन अदर एक किसी और चीज के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। लेट्स से कि पीनट्स हैं, कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, तो हम क्या करेंगे कि हम पीनट को कट ऑफ करके उसकी जगह कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम आ जाते हैं डॉन्ट के ऊपर। अच्छा, अब डॉन्ट में सिर्फ इसके अपोजिट यूज किया गया है कि हम अगर सोप यूज ना करें, क्या कहते हैं, अपनी हैंड वॉशिंग के लिए, या फिर अगर हम लिक्विड सोप यूज ना करें, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे जो कॉन्टामिनेंट्स हाथों पे लगे हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो फूड के अंदर एंटर होना बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके। देखो, और रेफ्रिजरेटर को ओवरफिल ना करें, क्योंकि अगर आप रेफ्रिजरेटर को ओवरफिल कर देंगे तो आपके पास उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा और आपका फूड जो है एक्सपायर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर आपका रॉ फूड एक्सपायर हो जाएगा तो आप उसको कुक भी नहीं कर सकते। ठीक है। देन सेटिंग फूड ऑन रूम टेम्परेचर, आपका जो फूड है उसको आप रूम टेम्परेचर पे सेट करें, ये डॉन्ट है। इसका मतलब हमें जो टेम्परेचर है फूड का वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि अ, उसमें कुछ और बाहर से बैक्टीरिया ऐड ना हो, और अगर होते भी हैं तो वो किल हो जाए, क्योंकि वो टेम्परेचर इतना हाई होगा। प्रोसेसिंग एरिया के करीब वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए, वो दूर होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग एरिया के करीब वॉशरूम बनाए जाएंगे तो वहां से भी बैक्टीरिया की ट्रेवलिंग बहुत बहुत ज्यादा इजी हो गई। ज्वेलरी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेसिंग में, वो अपने रिंग फिंगर्स वगैरह या फिर अपने जितने भी एयर या नोज पिन वगैरह है वो उतार देंगे, क्योंकि उसके भी चांसेस हैं कि वो आपके फूड में प्रोसेसिंग के दौरान गिर जाए और आपको पता ना चले, और फिर ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा आपके कंज्यूमर के ऊपर कि अगर उसको वो चीज़ मिले फूड में। फिर हम आते हैं हमारे पास फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। तो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास चार हैं। जैसे कि क्लीननेस होगी, टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, क्रॉस कंटेमिनेशन हो गए, टाइम और टेम्परेचर की सेफ्टी होगी, यानी उसका ख्याल रखा जाएगा। अब क्लीनलीनेस में क्या होता है कि आपके पास जो हैंड्स हैं आप उसको प्रॉपर वॉश करें। ठीक है। जो आपका यूटेंसिल है वो प्रॉपर वॉश होना चाहिए।
ताकि वहां पे कोई भी चांस ना हो कि आपके पास कोई भी कंटेमिनेशन फूड के अंदर ऐड हो जाए और फूड कंटेमिनेट कर दे। ठीक है, आपके पास जितनी भी सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी फूड प्रोसेसिंग के अंदर, इधर वो आपका कुकिंग एरिया है या फिर उसका यूटेंसिल्स है या फिर कुकिंग वेयर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सब आपके पास डिसइंफेक्ट होनी चाहिए। तो ये सारे फूड रिटेलर को प्रैक्टिसेस हैं जो करते रहना चाहिए, ताकि उसको आगे जाके अ, अपने कंज्यूमर से या अपने कस्टमर से कोई भी शिकायत ना हो, और अल्टीमेटली फिर उसकी सेल्स पे भी इफेक्ट आएगा। टेम्परेचर कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो हॉट जो फूड होता है उसका टेम्परेचर हम हमें जो मेंटेन रखना होता है दैट इज 63 डिग्री सेल्सियस। 63 डिग्री सेल्सियस हम अपना मेंटेन क्यों रखेंगे? ताकि जितने भी बैक्टीरिया जो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से हीट प्रोवाइड करने से मर जाते हैं तो वो मर जाएंगे। लाइकवाइज अगर हमारे पास कोई कोल्ड फूड है और अगर हमें वो डिलीवर करना है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर हम 4 डिग्री से कम रखेंगे या 4 डिग्री मेंटेन रखेंगे। तो कैसा होता है कि अगर 4 डिग्री से ज्यादा है ठंडा आइटम और वो खराब होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, लाइक अगर मिल्क वगैरह है या कुछ और ऐसी जूसेस वगैरह है तो उसमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देन हम बात करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन की। क्रॉस कंटेमिनेशन कैसे हो सकती हैं? उसकी पहली वजह तो ये है कि अगर आपका रॉ फूड और आपका कुक फूड दोनों एक साथ रखे हुए हैं, तो बहुत इजी है कि आपके जो रॉ मटेरियल के ऊपर सॉइल लगी हुई होती है या फिर वो वॉश भी सही से नहीं हुई होती है, उसमें बहुत सारी कंटेमिनेशन होती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं हम टेम्परेचर एंड टाइम कंट्रोल सेफ्टी के। अगर फूड की प्रोसेसिंग की जा रही है, लाइक थॉइंग ऑफ मीट, अगर मीट को थॉ किया जा रहा है तो उसको कितनी देर तक थॉ करना है और कितने टेम्परेचर तक थॉ करेंगे। लेट से वो फ्रीज हुआ है और फ्रीजिंग टेम्परेचर उसका कोई माइनस के अंदर है, लेट से -10 वगैरह, और इसको थॉ करेंगे तो हम कहाँ तक थॉ करेंगे उसको? हम ऐसा नहीं कि रूम टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, रूम टेम्परेचर पे वो 2-3 घंटे तक रखा हुआ है और वो थॉ किए जा रहे हैं मसल से। ऐसे केस के अंदर आपके पास एनवायरनमेंट में मौजूद बैक्टीरियाज वगैरह उस मीट के ऊपर बहुत जल्दी अटैक करेंगे और उसको स्पॉइल कर देंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस फूड की क्वालिटी जो है या फिर वो फूड स्पॉइल हो गया और आप उसको पिक करके अपने कंज्यूमर तक या कस्टमर तक आप पहुंचा देंगे। टाइम एंड टेम्परेचर कंट्रोल के दो वेज हैं। अगर आप उसको हीटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें एक लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम कर सकते हैं और एक हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कर सकते हैं। अगर आप उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए, और अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टाइम के लिए कीजिए, ताकि आपकी जो फूड की क्वालिटी है वो भी डैमेज ना हो और आपके जो कंटेमिनेंट्स हैं वो भी किल हो जाए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो अगर मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। आप लोग अपने माइक्स खोल के भी बता सकते हैं और चैट पे भी लिख सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है? नो सर, नो क्वेश्चंस। सब समझ आ रहे हैं। थैंक यू। ठीक है। हुए
एनालाइज करना करेंगे। चला गया था। शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, जो भी एक कमेंट टेक्स्ट कर दे Yes, चैट बॉक्स में। screen share हो रही है and you are audible थैंक as well. यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीम असेंबल करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेंबर्स होंगे 4 to 5, या हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टीम असेंबल करने के लिए मेंबर्स जो है वो अलग अलग डोमेन से होने चाहिए और एक्सपर्ट होने चाहिए, उनको अपने काम में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। लेट से एक पैकेजिंग से आ गया, प्रोसेसिंग से आ गया, हैंडलिंग से आ गया, और शायद अलग अलग जगह से हमारे पास आएंगे, ताकि हमारे पास जो आगे कहीं पे कोई इशू आ रहा होगा तो हर बंदा अपना अपना एक्सपर्टीज शो करते हुए उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने स्टेज नंबर 2 के ऊपर, दैट इज डिस्क्राइब द प्रोडक्ट प्रोसेस। हमारी जो भी प्रोडक्ट होगी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी टीम के साथ, और इस पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेट्स से कि हमारी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हम कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, और उसका स्ट्रक्चर फिजिकली कैसा है, केमिकली कैसा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी स्टोरेजिंग स्टोरेज उसको हमने कैसे करना होता है, वो सारी हम डिटेल में एक जगह पे डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें पता हो हम अगर उस पर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स या कुछ भी करेक्टिव एक्शंस लगाएं तो हमें पता हो कि हमें क्या अपना एक्शन यूज करना है। देन थर्ड वन इज आइडेंटिफाई द इंटेंडेड यूज। अब हम उसके यूजेस देखेंगे कि कस्टमर उसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें पता होगा कि कस्टमर उसको कैसे यूज कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से हैजर्ड को एनालाइज करेंगे और उसी तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे। देन हमारे पास आता है कंस्ट्रक्ट अ फ्लो डायग्राम, जो स्टेज नंबर 4 है। अच्छा, हम फ्लो डायग्राम क्यों कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी वजह यह है कि हमें रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक सारे स्टेप्स पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और कहाँ कहाँ पे क्या क्या हैजर्ड एंटर हो सकते हैं फूड में, और कहाँ कहाँ पे हमें उसे रोकना है या कंट्रोल करना है या इलिमिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने विजुअलाइज कर रहे होते हैं इसके अंदर। देन स्टेप नंबर 5 आता है, दैट इज ऑन साइट कंफर्मेशन ऑफ फ्लो डायग्राम। हम क्या करेंगे, जो हमने फ्लो डायग्राम बनाई है हम उसको ऑन साइट जाके विजिट करेंगे। लेट्स से रेस्टोरेंट है, उसमें आपके पास बर्गर की बर्गर किस तरीके से बनेगा, आप अनियंस टोमेटोज और सॉसेस वगैरह सारी चीजें आप उसका पूरा प्रोग्राम फिजिकली मैच कर भी रही है इसके साथ या नहीं कर रही, और अगर कुछ भी उसमें अप्स एंड डाउन होंगे तो आप उसको वहीं पर करेक्ट कर लें। देन आप क्या करेंगे स्टेप नंबर 6 के अंदर कि अपने जितने भी सीसीपीज हैं उसको एनालाइज करेंगे, यानी कंट्रोल क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आप एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कंट्रोल मेजर्स को, यानी कि कंट्रोल कर लेंगे। डिटरमाइन द क्रिटिकल पॉइंट्स।
हमें अपने क्रिटिकल कंट्रोल को क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को हमारे देखा जाएगा कि तो हम देखेंगे कि हमारा जो मिल्क है वो हमारे पास जो रिसीव हो रहा है, अगर वो 4 डिग्री से हमारे पास उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो मे भी पॉसिबल वो स्पॉइल हो चुका हो। तो हम क्या करेंगे, उस मिल्क को हम डिस्कार्ड कर देंगे या फिर हम उसको वापस करवा देंगे। देन हमारे पास स्टेप नंबर 7 है, अगर माने के लिए भेज देंगे और साथ साथ ये देखें या नहीं है। और अगर कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व है जैसे कि सैल्मोनेला मोस्ट प्रोबेबली मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो वो हम देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, और अगर बहुत ज्यादा है तो हम फिर से उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ऐसी है कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं तो हम उसको ट्रीट कर दें। देन हमारे पास स्टेप नंबर 3 आता है इसको, जो कि स्टेज 8 है। स्टैब्लिश द क्रिटिकल लिमिट्स फॉर ईच सीसीपी। हर क्रिटिकल पॉइंट की एक अपनी लिमिट होगी, ठीक है। अगर उस लिमिट से हमारे पास क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक्सीड करता है तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे जो हैजर्ड्स हैं उसकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम अपने विजुअलाइज कर रहे होंगे और उसको मद्देनजर रख रहे होंगे कि हमारे पास हैजर्ड जो है मैक्सिमम भी ना हो और मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है स्टेज नंबर 9, दैट इज एस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर each सीसीपी। हम एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो कि हमारे पास सीसीपीज को मॉनिटर कर रहा होगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी डेविएशन आती है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंदर, ये हैजर्ड्स के अंदर, यानी कि आपने सेट किया हुआ है कि मिल्क के अंदर सैल्मोनेला की लिमिट इतनी होनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ भी डेविएशन आती है कि लेट्स से वो बढ़ रहा है, तो अब आप उसको मॉनिटर करेंगे अपने सिस्टम के जरिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना एक्शन लगाएंगे जो कि स्टेज नंबर 10 है। अब अपना एक्शन क्या लगाएंगे कि अगर आपके पास वो लिमिट बढ़ रही है सैल्मोनेला की, तो आप उसको डिटेक्ट करने के बाद उस पे या तो लिमिट सेट कर देंगे कि सैल्मोनेला जो है अब इससे ज्यादा एक्सीड ना करे, और अगर इससे ज्यादा एक्सीड भी कर रहा है तो आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और उसको रिड्यूस करवाएंगे या फिर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। देन स्टेप नंबर 11, दैट इज establish the verification procedure principle नंबर 6। आप क्या करेंगे कि वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स लगाएंगे, उसके बाद अगर आपने देख लिया है कि आपने एक्शन लिया अपने हैजर्ड के ऊपर और वो आपके पास लिमिट से फिर मिनिमाइज हो गए, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेफ है, तो आप और एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के बीच में इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं आप उसको भी ट्रेन करेंगे कि उन लोगों को सेफेस्ट मेथड यूज करते हुए अपने प्रोसेसिंग करनी है या हैंडलिंग करना है। देन हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 12, दैट इज स्टेब्लिश द डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। आपके पास जो भी चीज प्रोसेस हो रही है, जो भी चीज हैंडल हो रही है, आप उसका क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पूरा उसका रिकॉर्ड बनाएंगे और आप उसको अपने पास रखेंगे, ताकि इनकेस अगर बाद में कोई ऑडिट होता है तो आप इसमें उसको शो करवा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए।
आता किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। No, sir, everything is clear. ठीक। अच्छा, यहाँ पर कुछ हमारे पास डू एंड डोंट हैं फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स के, जिसको बहुत इजीली देखा जा सकता है कि हमारे पास फूड को जो है सेपरेट रखना चाहिए ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है। अगर आपको फूड स्टोर करना है तो आप प्लास्टिक बैग के अंदर कीजिए, या जो सील बैग होते हैं उसमें कीजिए। और जो आपका टेम्परेचर है फ्रिज का, दैट शुड बी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है या फिर फूड आइटम ऐसा है जो कि मीट टाइप है जिसको आपने फ्रीज करना है, तो आप उसको डीफ्रोस्ट कर दें। सॉरी, जिसको आपको फ्रीज नहीं करना, देन आपके पास जो आपका रेडी टू ईट फूड है और आपका जो रॉ फूड है, आप उसको अलग अलग कर लीजिए ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। इसी तरीके से डॉन्ट्स में हम आ जाते हैं। जो आपका डैमेज फूड है आप उसको यूज ना कीजिए। जैसे कि अगर आपका कुछ भी फूड कुक हो रहा है और उसमें एग की आपको जरूरत है, तो आप जब एग्स को लेकर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि वो क्रैक तो नहीं है। और अगर क्रैक है तो उसके शेल जो है कितना क्रैक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो जो उसके शेल है वो बैरियर का काम कर रहा होता है एग का। तो अगर शेल बहुत ज्यादा क्रैक होगा तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एग जो है खराब हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो फूड आइटम है वो भी खराब हो जाएगा। और आपको फ्रिज को ओवरफिल भी ना करना होता। और जो आपका फूड है वो आप काउंटर पे थॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर काउंटर पे थॉ करेंगे तो काउंटर के ऊपर आपके पास जो मीट की थॉइंग होती है वो अ, मतलब मीट जो होता है वो रॉ होता है, वो उसमें कुक नहीं हुआ होता, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं। और जो आपके पास काउंटर है उस पर कुक फूड भी रखा हुआ होता है। और कुछ ऐसे फूड होते हैं जो पहले से वॉश्ड हुए हुए होते हैं, तो वो फिर दोबारा से कंटेमिनेशन से चांसेस होते हैं। और पुट द एग्स इन द डोर। आप जो एग्स वगैरह है वो अपने फ्रिज के डोर पे ना रखिए। ठीक है। क्योंकि पॉसिबल है कि अगर आप ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पर उसकी क्रैकिंग बहुत ज्यादा पॉसिबल है, तो वो क्रैक हो जाएगा और आपका जो और भी फूड मटेरियल्स हैं वो सारे खराब होने के चांसेस हो सकते हैं। देन फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। अच्छा, आपके पास यहाँ पर 5 मेजर स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करते हुए अपनी फूड सेफ्टी को मेजर करेंगे। जैसे कि आपके पास रॉ फूड है वो कैसे रिसीव हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। ठीक है। वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। लेट्स से कि अगर आपके पास टोमेटोज या पोटैटोज आ रहे हैं या कुछ भी वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह आ रहे हैं, तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो दबे हुए हों या फिर बहुत नरम हो रहे हों या फिर सही से राइप्ड ना हो। तो इन सारी चीज़ों को उस वक्त देखा जाएगा। फिर सॉर्टिंग ऑफ फूड। आप अपना जो फूड है उसको सॉर्ट कर लेंगे। जैसे कि वो फूड आइटम्स जो कि आपको वॉश करने हैं आप उसको अलग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो आपको फ्रिज में डायरेक्टली प्लेस करने हैं आप उनको अलग सॉर्ट आउट करेंगे। जिनको वॉशिंग की नीड नहीं है वो डायरेक्टली आप ऐसे रख देंगे और सारी चीजें किसी सॉर्टिंग करके अलग अलग कर लेंगे। प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। आप अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, वो भी हर चीज को मॉनिटर करते हुए अपने जो फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स थे कि आपके हैंड वॉश होने चाहिए और सारे यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ होने चाहिए, वो सारी चीजें को आप मद्देनजर रखते हुए अपना ऐसा प्लान पूरा लगाते हुए आप अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। देन उसको पैकेज के अंदर पैक कर देंगे और आपका जो पैकेज है वो सील टाइट होना चाहिए। सेकेंडली, आपका जो पैकेज है वो फूड ग्रेड मटेरियल का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो पैकेजिंग है फूड ग्रेड नहीं होगी तो नहीं पॉसिबल कि वो आपके फूड के अंदर कुछ केमिकल कंटेमिनेशन कर दे जिसकी वजह से आपकी जो फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाए और फूड जो है वो खराब हो जाए। देन डिलीवरिंग ऑफ फूड पे एक टॉपिक है पूरा हमारे पास नीचे, हम वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके। अब ये हमारे पास आ जाती है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। एक ऑनलाइन फूड रिटेलर की कि किस तरीके से वो रॉ फूड कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोरेज तक लेके जाते हैं अपना
वहाँ पे वो स्टोर करते हैं, देन वो कुक करते हैं, डिलीवर करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कंटेमिनेशन एंटर हो जाए, वहाँ पर हम क्रिटिकल कंट्रोल प्लान लगाते हैं। देन हमारे पास एक पिक्चर है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि जो टेक्सचर है फ्रूट्स का और जो कलर्स है वो कितने अपीलिंग है। और ये ये शो कर रहे हैं कि जो आपका वेजिटेबल्स वगैरह है ये बहुत फ्रेश है। कोई भी टोमेटो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दबा हुआ नहीं है। अगर वो दबा हुआ होगा या खराब हो रहा होगा तो वो आपका फूड भी खराब कर सकता है। लाइकवाइज आप इनसे कलर से और टेक्सचर से पता कर सकते हैं। देन आपके पास ये आता है कि हाउ टू स्टोर फूड। तो फूड स्टोर करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप सेपरेटली फूड को अलग अलग बॉक्सेस के अंदर स्टोर कीजिए, ताकि एक के ऊपर एक फूड ना रखा हुआ हो। अब एक के ऊपर एक फूड रखा होगा तो वो दूसरा फूड दब जाएगा और दबने की वजह से खराब हो जाएगा। और जब आप उसको फिर निकाल के कुक करेंगे तो वो फिर वैसा टेक्सचर नहीं देगा कुक होने के बाद जैसा एक फ्रेश हमें दे सकता है। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है मॉडर्न वेज ऑफ फूड डिलीवरी। तो ये हमारा मेन टॉपिक है कि फूड डिलीवर कैसे किया जाए और मॉडर्न वेज हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बाइकर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारे पास फूड डिलीवरिंग कंपनी जो है वो एक फूड पांडा है, ठीक है, जो बहुत सारी रेस्टोरेंट के जो है फूड डिलीवर कर रही होती है डोर स्टेप के ऊपर। अब आप इसमें देख सकते हैं पहले पिक्चर के अंदर के जो राइडर है उसने सिर्फ मास्क लगाया हुआ है और हेयर नेट नहीं लगाई हुई। ठीक है, अब हेयर नेट नहीं लगाई हुई तो अब इसके जो हेयर्स हैं वो भी आपके फूड तक जा सकते हैं। और तो आपका जो फूड है वो पैक्ड है, लेकिन फिर भी फूड पैक्ड फूड के ऊपर भी लग सकते हैं, जो आप जब आप कंज्यूम कर रहे होंगे तो पैकेज से शायद आपके फूड तक आ जाए। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देन सेकंड इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपका पार्सल है उसकी कंडीशन क्या है। अब किसी ने हमारे पास ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया और राइडर ने लाते लाते उसकी ये कंडीशन कर दी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं कि उनकी जो सेल है वो ड्रॉप हो जाती है इसकी वजह से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं थर्ड इमेज के अंदर कि एक राइडर है वो डिलीवर कर रहा था अभी, रेस्टोरेंट से लेके निकला है और उसको कहीं ड्रॉप करना था और बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो उसका फूड था वो डिलीवर कर रहा था वो आप देख सकते हैं कि पूरा रोड के ऊपर फैल गया है। अब अगर उसकी कंडीशन ऐसी हुई कि वो डिलीवर हो सकता हो तो वही पॉसिबल राइडर जो है अपनी सेफ्टी के लिए और अपने नुकसान से बचने के लिए उसी फूड को उठाए और डिलीवर कर दे और पता भी ना चले किसी को। तो ये भी चांसेस है अब रोड पे आपका फूड गिर गया और वो फिर उठा के डिलीवर करे तो उससे भी आपके पास चांसेस है कि कंटेमिनेशन हो रहे हैं। देन आपके पास फोर्थ इमेज है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक राइडर है वो खामोशी से बीच डिलीवरी के दौरान अपना जो फूड ऑर्डर हुआ हुआ था उसमें से निकाल के खाने लग गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हो रही होती हैं और हमें इसका आइडिया नहीं होता। अब इसने अगर फूड स्टील भी किया बीच से तो और वो इतनी क्वांटिटी में किया कि हमें पता ना हो, हमें अंदाजा ना हो सके उसका। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है, ना इसके पास हेयर नेट है, ना ग्लव्स है, ना मास्क है। और इस तरीके से इसके जो हैंड्स हैं वो डायरेक्टली फूड के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं और जिसकी वजह से फूड भी कंटेमिनेट हो जाएगा और वो आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेल्थ भी डैमेज होगी। देन हमारे पास आते हैं मॉडर्न वेज ऑफ फूड डिलीवरी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कंट्रीज हैं जो
ना ही इसका एक्सीडेंट हो रहा, ना ही इसमें बंदे की पर्सनल हाइजीन इन्वॉल्व है। ठीक, तो पार्सल दिया और उसने ब्रिटिश खाया। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास राइडर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही उसकी बाइक की कंडीशंस, ठीक है, ना ही उसकी पर्सनल हाइजीन, ना ही उसकी क्लोथिंग वगैरह, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। और फिर आपने देखा है कि अगर आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो वो कितनी देर में आ रही होती है। अगर आपने ऑर्डर किया और वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास ऑर्डर 40 मिनट्स में पहुंच जाएगा, तो वो आराम से आ रहा होता है 1.5 घंटे बाद। लेकिन ड्रोन में क्या है कि आपके पास ऑर्डर जितनी देर वो दिखा रहा हो कि इतनी दूर आपसे हूँ, लेट्स से कि वो 30 मिनट्स तक कह रहा है, तो वो आपको 30 मिनट्स में डिलीवर करेगा। और इसमें चांसेस भी नहीं है कि आपके पास फूड डैमेज भी हो। लेट्स से अगर आपके पास बाइक पर आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास कुछ बाइक पर खड्डे वगैरह आ गए या जंप्स ऐसी आ गई, जिसपे आपके पास फूड जो है वो हैंडलिंग उसकी जो हुई हुई थी एक रेस्टोरेंट के अंदर, वो सारी खराब हो गई। लेट्स से कि अगर आपने कुछ बर्गर या फिर पिज्ज़ा मंगवाया है, वो पूरा रास्ते अगर उछलता आया, तो वो सारा उसका टेक्सचर वगैरह खराब हो जाएगा। और फिर इतनी देर से पहुंचने के बाद उसका वो टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, जो एक सर्विंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब आपको ठंडा फूड मिलेगा तो आपको खाने में भी मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से जो आपके पास ड्रोन है वो आपके पास मिनिमम टाइम के अंदर आपके पास फूड डिलीवर करेगा, और टेम्परेचर भी मेंटेन रखेगा उसका, और सेफेस्ट वे है आपके पास डिलीवरिंग का, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो ये हमारे पास आते हैं 5 टिप्स सेफर फूड। सारी चीजें मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो फूड है सेफ है। पहले सेपरेट है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन। पैकेज है मटेरियल का, फूड पैकेजिंग मटेरियल, वो अपना फूड ग्रेड रखें ताकि आपके पास कोई भी केमिकल की इन्वॉल्वमेंट ना हो डिलीवरी।
दूसरा तो बता देना मुझे। ये वाली। ये इसके बराबर। आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ये कनेक्ट तो इससे सही चल जाएगा। उसके नाम से होगा, पिक्सल के नाम से डेटा ना, ये तो सही चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें इशू आ रहा है, वो सर आपका वो सिविल ये क्या सीन?
आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सेफ रॉ फूड, द फिफ्थ पॉइंट, ऑलवेज वॉश एंड स्टोर रॉ सेफली। जो भी आपके पास रॉ फूड आ रहा है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो गए या फिर मीट वगैरह हो गया, आप पहले उसको वॉश करके फिर स्टोर कीजिए। अगर बगैर वॉश करे स्टोर करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके पास जो भी उस पर कंटेमिनेशन या बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं वो उसको कुकिंग टाइम तक आते आते स्पॉइल कर दें और वो आपको वेस्ट हो गए। तो बेटर है कि पहले आप उसको वॉश कर लें ताकि वो उस पर जितने भी कंटेमिनेशन होंगे वो रिमूव हो जाएगा। देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें एक क्वेश्चन किया गया है, लुकिंग गुड बी केयरफुल। आपके पास एक प्लेट में ये चिकन सर्व हुई है, ठीक है। अब ये आपको दिखने में तो बहुत यमी टाइप लग रही होगी, ठीक है, लेकिन इस पे क्या क्या कंटेमिनेशन हो सकते हैं ये आपकी एक आय से पता नहीं चल सकता। तो इसके लिए हमें टेस्ट करने होंगे जो एक रेस्टोरेंट के अंदर ऑडिट टीम को या फिर जो भी हैसअप को एनालाइज कर रही होती है उसको करने होते हैं ताकि कस्टमर तक जब जो भी चीज़ डिलीवर हो वो सेफली हो। उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन, हाउ टू एनालाइज हैजर्ड। अब हैजर्ड को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके हैं वो मैंने आपको बताए तीन। कि पहले आप देखेंगे उस पर बायोलॉजिकल या फिजिकल या फिर केमिकल हैजर्ड तो नहीं है। तो जिस प्लेट पे सर्व हो रहा है, अब वो प्लेट किस चीज की बनी हुई है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर वो लेड यूज किया गया है उसकी पेंटिंग के अंदर तो पॉसिबल है कि वो लेड जो है वो उस हाई टेम्परेचर मीट की वजह से उसमें एंटर हो जाए। दूसरा, जो आपके पास मटेरियल यूज किया गया है उसको सैनिटाइज करने के लिए, वॉश करने के लिए, डिश वॉशर वो फूड ग्रेड होना चाहिए था। अगर वो फूड ग्रेड ना था तो उस पे जो केमिकल्स रेसिड्यूज प्लेट पे रह गए थे वो आपके पास आपके फूड में एंटर हो जाएंगे। इसी तरीके से जो आपने इसके अंदर टोमेटोज या कुछ वेजिटेबल्स यूज की होंगी मीट के अंदर तो वो आपने कुक करने से पहले वॉश की होंगी और अपना मीट भी। देन सर्विंग का टेम्परेचर वगैरह ये सब चीजें मैटर करती है। सर्विंग का टेम्परेचर जो है आपके पास 63 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। लेट्स से कि अगर 63 डिग्री सेल्सियस से कम है और सर्व होने में भी देर लगती है, अगर शेफ ने कोई चीज रेडी कर दी है, अब वो आपके पास काउंटर पे रखी है और आपका जो वेटर है वो आपको अ, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो लाने में थोड़ी सी देर लगेगी, और अगर उसका टेम्परेचर डाउन था तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। और अगर आपने उसको ऑर्डर किया है ऑनलाइन तो काउंटर पे रखे रखे उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा 63 से, और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जब तक पैकेजिंग नहीं हो जाती डिलीवरी के लिए तो आपके पास कंटेमिनेशन के चांसेस वहां पर भी हैं। और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बैक्टीरियाज उस टेम्परेचर पर रेजिस्ट कर रहे होंगे या फिर उस टेम्परेचर के ऊपर अलाइव होंगे तो वो आपका फूड स्पॉइल कर देंगे। और तो फिर जब आप उसको ईट करेंगे तो आपकी हेल्थ भी डैमेज हो जाएगी। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि फूड जो है ऑनलाइन रिटेलर्स कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, किसे कैसे हैंडल कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक वो कैसे जाते हैं और उनको क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। देन जो हमारा मेन टॉपिक था कि डिलीवरी डिलीवरी सेफ कैसे बनाई जाए। जो हमारे पास डिलीवरी बॉयज होते हैं उनकी पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात की हमने। देन वहां से निकल के हमारे ड्रोन्स के ऊपर ड्रोन की पर्सनल हाइजीन के ऊपर बात की। देखिए ड्रोन्स में ना तो हेयर्स इन्वॉल्व होते हैं ना ही उस पर कोई कंटेमिनेशन वगैरह के चांसेस होते हैं, मतलब कम होते हैं एज कम्पेयर टू राइडर। तो ज्यादा सेफ था कि हम ड्रोन का यूज करें, प्लस उसमें हमारे पास टाइम भी कम लग रहा है डिलीवरी का, और जो हमारे प्रोडक्ट है वो भी सेफली डिलीवर हो रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए।
No, sir. It was a very good session, very informative. Thank you. Yes, Aisha, question is there is no chance of any kind of hazard in modern ways of food delivery? नहीं, चांसेस हैं, बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम है। लाइक अगर आपने कोई चीज डिलीवर करनी है, ठीक है, तो पेमेंट के मेथड्स तो आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन मेथड भी होता है। ये नहीं कि अगर डिलीवरी बॉय आएगा तो आप उसको ही पे करेंगे, तो आप पहले से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकती हैं। तो उसमें अब आपको सिर्फ पार्सल रिसीव करना है। पार्सल रिसीव करने के बाद जब बॉक्स आपके ड्रोन लेके जा रहा होगा कि तो उस बॉक्स की जो है हमारे पास क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर बॉक्स क्लीन नहीं होगा, सही से सैनिटाइज नहीं होगा, तो मेरी पॉसिबल बॉक्स के अंदर या बाहर मौजूद जो कंटेमिनेशन है वो आपके पार्सल तक आ जाए, और आपका जो फूड है वो भी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी डैमेज हो जाए, साथ साथ वो स्पॉयल भी हो जाए। तो ये चांसेस हैं। बाकी अ, जो टाइम का था फैक्टर और प्रोडक्ट की डैमेजिंग का था, वो सारा फैक्टर इसमें मिनिमाइज हो रहा है। नहीं आपका फूड डैमेज होगा और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये था। ओके। कोई और जिसको भी क्वेश्चन हो, फिर हम सेशन एंड करें। ठीक है।